सबसे पहले 10 मिनट हम बात करेंगे मानसिक समस्याओं की, कि मानसिक समस्याएं क्या है और कैसे पहचाने कि हम मानसिक रूप से रोगग्रस्त हो रहे हैं, या उन मानसिक समस्याओं का इलाज कैसे संभव है। उसके बाद अगले 10 मिनट हम एक डेमो करेंगे। उस डेमो के माध्यम से आप समझ पाओगे कि हमारे मन के अंदर कितनी शक्तियां हैं। उस डेमो के माध्यम से आप अपनी लर्निंग स्पीड बढ़ा सकते हो, मेमोरी को फास्ट कर सकते हो। तो वो अंत के 10 मिनट में हम डेमो करेंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं मानसिक समस्याओं की। जैसे बच्चों, अगर आपका सर दर्द हो, बुखार हो, पेट दर्द हो, तो आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर मन परेशान हो, मन उदास हो, चिंता आपको पकड़े, तब आप किसके पास जाते हैं? खामोशी बता रही है कि हम किसी के पास नहीं जाते हैं। यही हमारी विडंबना है कि हमें मानसिक समस्याओं के बारे में जानकारी ही नहीं है, और थोड़ी बहुत जानकारी है वो भी गलत है। हमें इतना पता है कि मानसिक समस्या या मानसिक रोग होना मतलब पागल हो जाना। अगर कोई कह भी दे कि अरे तुझे मानसिक कोई समस्या है, परेशानी है, और तुझे मानसिक रोगों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तब हमारा जवाब क्या होता है कि अरे अरे मैं पागल थोड़ी ना हूं। डॉक्टर के पास या मानसिक रोगों के डॉक्टर के पास तो वो जाते हैं जो पागल होते हैं। देखिए बच्चों, ये गलत धारणा है, ये एक भ्रम है कि मानसिक समस्याओं के इलाज के लिए पागल ही जाते हैं। सामान्य इंसानों को भी मानसिक समस्याएं आती हैं, और सर्वे से ये पता चला है कि जो इंसान बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, चिंतनशील है, उसके जीवन में मानसिक समस्याएं अलबत्ता ज्यादा आती हैं। तो इसका मतलब है कि हमें कभी ना कभी मानसिक समस्याओं के डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। तो उसमें शर्माने की बात नहीं है, ये सौभाग्य की बात है कि हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर उदाहरण हम महाभारत का लें, अर्जुन को भी तो मानसिक समस्या हो गई थी युद्ध के मैदान में। अर्जुन को भी चिंता पकड़ी, अर्जुन को भी डिप्रेशन हुआ था, और अर्जुन का इलाज भी भगवत गीता के माध्यम से हुआ था। जो भगवत गीता है वो इलाज का ही एक ग्रंथ है। जो आज हम डेमो करेंगे, हिप्नोटिज्म वाला, सम्मोहन विद्या वाला, ये डेमो भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के ऊपर करते हैं। जो विराट रूप दर्शन योग अध्याय है 11वां, वो यही है सारा। सम्मोहित करके उस अर्जुन के मन में जो डर है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब हम जान लेते हैं कि वो समस्याएं क्या है। जैसे बच्चों, आपको डर लगता है ना, किससे डर लगता है? भूत से। तो ये भूत से डरना भी मानसिक रोग है। वैसे भूत होते नहीं हैं, मानसिक रोग ही होते हैं। जैसे कुछ बच्चे अंधेरे से डरते हैं, तो ये अंधेरे से डरना भी फोबिया है। ये जैसे अकेले, जैसे रात को वॉशरूम ना जाना, पानी पीने ना जाना, तो ये फोबिया रोग है। जैसे ऊंचाई पर नहीं जाते हैं, ऊंचाई पर जाएंगे तो पैर कांपने लग जाते हैं, पसीना आ जाता है हाथ पैरों में, गला सूख जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो ये फोबिया है। इसके अलावा 420 प्रकार के अन्य फोबिया होते हैं। जैसे कुछ लोगों को बंद स्थानों से डर लगता है, जैसे अकेले लिफ्ट में नहीं जाते हैं, या जिस कमरे में खिड़की दरवाजे ना हो उसमें नहीं जाते हैं, तो इसे क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। ये बहुत से लोगों को होता है। बहुत से फोन आते हैं, हजारों फोन आते हैं। एक नेताजी का भी फोन आया, वो भी कहते कि सर जब मैं वॉशरूम जाता हूं तो किसी को बाहर गेट पर छोड़ करके जाता हूं, कहीं बाहर से कोई कुंडी लगा दे और मैं अंदर ही बैठा रह जाऊं। तो उसको क्लस्ट्रोफोबिया था, वो जा ही नहीं सकता है। ऐसे और बहुत सारे फोबिया होते हैं। कुछ लोग जैसे प्लेन से सफर नहीं कर सकते हैं, वो गाड़ी से या ट्रेन से चले जाएंगे। उनके मन में यही भ्रम रहता है कि क्रैश हो गया तो मर जाएंगे। तो ऐसे बहुत से फोबिया होते हैं, जिसमें कुछ लोगों को छिपकली से डर लगता है। आपको तो नहीं लगता होगा ना बच्चों? तो कुछ होते हैं, जैसे जिसको लगता है उसका आज इलाज कर देंगे, अभी कर देंगे, लाइव इलाज हो जाएगा। तो बहुत सी महिलाओं के फोन आते हैं जिनको ये लिजार्ड फोबिया है। वो क्या करती हैं, अगर छिपकली घर में है तो वो घर से बाहर, घर में एक ही जीव रहेगा, या छिपकली या मैं।
तो वो पति होते हैं, उनकी ड्यूटी लगती है छिपकली को घर से बाहर निकालना। उनको ये लगता है कि छिपकली जहरीली है, गंदी है, या छिपकली जहां पर चलेगी उसको साफ करेंगे, धोएंगे, पोंछेंगे। तो ये फोबिया। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। क्या के लक्षण हैं? कॉकरोच से डर लगना, या खून से डर लगना, या जैसे ब्लड से डर लगता है। कुछ लोग खून को देखते ही घबरा जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, तो ये फोबिया है। जैसे आपको इंजेक्शन से डर लगता है, कुछ बच्चे इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, दवाई ले लेंगे, तो ये भी फोबिया का एक लक्षण है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फोबिया हैं। डॉग फोबिया है, जिसको कुत्ते से डर हो जाता है। जिस गली में कुत्ता है वो उस गली में ही नहीं जाएंगे, दूर से निकलेंगे। अगर कुत्ता गलती से भी उनके सामने आ जाए तो वो घर जाकर के फिर धोएंगे, पोंछेंगे पैरों को, कपड़े बदलेंगे और फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, वैक्सीन लगवाएंगे। तो ये बहुत सारे फोबिया हैं। और ये पैदा क्यों होते हैं? पैदा होते हैं सोशल मीडिया में जो गलत जानकारी हमें दी जाती है। सोशल मीडिया के अंदर जो ज्यादातर जानकारी है वो फेक है। आप टीवी पर, मोबाइल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर बहुत सारी सूचनाएं या वीडियोस देखते हो, उससे आपके मन में डर आता रहता है। जैसे आप अनजान लोगों से डरने लग जाते हैं, बहुत सारे ऐसे हॉन्टेड प्लेस होते हैं, कुछ कमरों से डरने लग जाते हैं। तो ये सोशल मीडिया आपके मन में गलत इंफॉर्मेशन डाल रहा है, उसी से ये फोबिया डेवलप हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको अपने अध्यापक जो पढ़ाते हैं उसके ऊपर भरोसा ज्यादा रखना है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी जानकारी गलत पाई जाती है। ये फोबिया की बात रही। अब हम बात कर लेते हैं वहम के रोग की, जिसको OCD कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जैसे कुछ लोग बार बार हाथ धोते रहते हैं, बार बार धोएंगे, 1000 बार धोएंगे, ये चमड़ी तक उतर जाती है, लेकिन हाथ धोने से बाज नहीं आते हैं। उनको लगता है कि हाथों पर गंदगी लगी है। जैसे दरवाजा छुएंगे, हाथ से नहीं छुएंगे, ऐसे कोनी से छुएंगे, तो वो पैर से दरवाजा खोलेंगे, या हाथ से खोलना भी पड़ जाए तो हाथ को पहले जाकर के धोएंगे। उनको लगता है कि हाथ गंदा हो गया, और साबुन को भी 3 बार इधर से, 4 बार इधर से, 5 बार इधर से, पैटर्न वाइज साबुन लगाएंगे और पूरा हाथ यहां तक धोएंगे। और बीच में कोई रोक दे तो फिर दोबारा से शुरू हो जाते हैं, फिर नल को धोएंगे। ऐसे घंटों लगा देते हैं साफ सफाई में। वॉशरूम में भी जाएंगे, नहाने जाएंगे तो भी कभी बाल्टी को धोएंगे, कभी फर्श को धोएंगे, फिर साबुन को भी साबुन से धोएंगे। उनके घरों में साबुन भी अलग अलग मिलेगी, एक साफ साबुन, उसको फिर दूसरी साफ साबुन से, फिर तीसरी साफ साबुन से। साबुन बहुत सारी खर्च कर देते हैं एक दिन में, पानी भी बर्बाद करते हैं। तो ये OCD का रोग है। कपड़े बार बार बदलते रहेंगे, कपड़े धोते रहेंगे। उनको ऐसा लगता रहता है कि गंदगी है, सड़क पर चलेंगे तो गंदगी से बचते हुए कि गंदगी ना लग जाए पैरों पर। इनके घर में मेहमान भी नहीं आ सकता है, क्योंकि मेहमान आएगा तो इनको लगता है कि मेहमान बाहर से पता नहीं कहां कहां से
छू करके आया होगा और घर में बैठ जाएगा तो घर गंदा हो जाएगा। कई बार मेहमान आ भी जाए तो जहां पर मेहमान बैठे उस जगह को धो देंगे, उसके बाद सफाई अभियान शुरू होता है। तो ये ओसीडी रोग है और ये सनक इतनी बढ़ जाती है कि मोबाइल को भी ये धो देते हैं, ईयरफोन को भी धो देते हैं। एक पुरुष का मेरे पास फोन आया जिसकी बीवी को ये प्रॉब्लम थी। उसने बताया कि सर मैंने पैसे ला करके घर में रखे थे और उसने मिसेज ने पैसे भी धो दिए, क्योंकि उसको लगता था पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे गंदे आए हैं, किस किस के हाथ लगे होंगे, तो धो देते हैं। तो ये धो देते हैं, छुप छुप के भी धो देते हैं। तो ये ओसीडी रोग है जो कोरोना के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले मेरे पास लगभग 100 फोन आते थे डेली, अब तादाद बहुत हद तक बढ़ गई है, क्योंकि कोरोना ने ओसीडी रोग को ही बढ़ाया था और कुछ भी नहीं किया। ऐसी ओसीडी बहुत सी प्रकार की होती है, जैसे कुछ लोग बार बार ताला चेक करते हैं। एक बार ताला चेक किया, फिर थोड़ी सी दूर जाएंगे, फिर आकर के वापस देखेंगे कहीं खुला तो नहीं रह गया। फिर बाद में उनको शक आएगा कि कहीं खुला रह गया होगा, तो दोबारा देखेंगे। ऐसे बार बार चेक करते रहते हैं। कुंडी को चेक करते हैं, या आजकल मोबाइल को बार बार चेक करते रहते हैं कि कहीं कोई गलत पोस्ट तो नहीं चली गई, कहीं किसी को गलत मैसेज तो नहीं भेज दिया, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। ऐसे बार बार देखते रहते हैं, पोस्ट करेंगे फिर डिलीट करेंगे, या बार बार पूछते रहते हैं दूसरों से, तो एक बार नहीं 10 बार पूछते रहते हैं। तो ये भी ओसीडी के तहत आता है। ऐसी और बहुत सारी वहम की समस्याएं हैं, जैसे कुछ लोग बार बार देखे होंगे आपने, भगवान के आगे हाथ जोड़ते रहते हैं, प्रणाम करते रहते हैं ना, तो आपको लगेगा कि ये इंसान तो बड़े धार्मिक हैं। वो धार्मिक नहीं है, वो बीमार है। उनको लगता है कि अगर भगवान को प्रणाम नहीं किया तो भगवान सजा दे देंगे, तो वो बार बार करेंगे। अगर गलती से मंदिर के सामने से निकले और प्रणाम नहीं किया तो वापस आएंगे, गाड़ी घुमा करके वापस आएंगे, फिर हॉर्न बजाएंगे, प्रणाम करेंगे, फिर माफी मांगेंगे। तो ये रिलीजियस ओसीडी का रोग है। किसी को बीमारी से डर लगता रहता है, जैसे पेट दर्द बहुत ज्यादा रहता है, सर दर्द, लेकिन रिपोर्ट में कुछ आता नहीं है। तो ये सारी समस्याएं मानसिक हैं। जैसे गुस्सा बहुत आता है ना, कुछ बच्चों को उदासी रहती है। अंत में बात डिप्रेशन की थोड़ी सी कर लेते हैं, क्योंकि ये हर इंसान को एक बार डिप्रेशन होता ही होता है। जैसे बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि मन बहुत ज्यादा उदास रहने लग जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, जीवन में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। जैसे ना खाने को मन करता है, ना पहनने को, कुछ भी कपड़े सुंदर कपड़े हैं वो सुंदर ही नहीं लगते हैं, लगता है कि बेकार है सब कुछ, या भूख लगती नहीं है, या फिर खाते हैं तो खाते ही रहते हैं, पेट ही नहीं भरता है, या तो सोएंगे नहीं, या सो जाएंगे फिर उठेंगे ही नहीं, 11-12 बज जाएंगे, नहाते नहीं हैं, अकेले रहेंगे अंधेरे कमरे में या ओढ़ के रहेंगे, आंखों से आंसू अपने आप आने लग जाते हैं, रोने को मन करता रहता है, रोना अपने आप आ जाता है। तो ये डिप्रेशन का रोग है, जिसमें स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा आता है, भागने को मन करता है, या कई बार विचार ऐसे आते हैं कि मर जाएं बस। तो कुछ लोग ये कोशिश भी करते हैं, ये डिप्रेशन के कारण होता है। तो बच्चों, आपको या आसपास कभी भी इस तरह के कोई पर्सन दिखें तो जरूर आपने सबसे पहले अपने घर वालों से बात करनी है, उसके बाद अपने अध्यापकों से बात करनी है, और उसके बाद आप काउंसलर से बात कर सकते हैं। अभी इस डेमो के बाद मैं लगभग 2 घंटे यही हूँ। आप में से कोई भी बच्चा अपनी समस्या जाहिर करना चाहे, या कोई भी निदान चाहे, इलाज चाहे, तो आप पूछ सकते हैं। आप में से अभी किसी का सवाल है? नहीं होगा तो अभी हम शुरू करते हैं अगला डेमो। तो बच्चों, हाँ जी।